मैंने कुरान अजीम की एक आयत तिलावत फरमाई। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों के जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह की तरफ से रोजी पाते हैं। हजरात, शायर फरमाता है, ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला, ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो चिराग नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया, जो चिराग नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। और चमन आप अपना लुटा गए, बहारे दीन खुदा रहे। चमन आप अपना लुटा गए, बहारे दीन खुदा रहे। जो जमाना रंग बहार से, जो जमाना रंग बहार से, तो लहू भी अपना मिला दिया। आका इमाम हुसैन के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन। अजीजाने मोहतरम, बस चंद मिनट के लिए आप हजरात के सामने मैं आप अपनी बात को रखने के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रोजी हासिल करते हैं। ऐ लोगों, क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रोजी पाया करते हैं? ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आप हजरात के सामने इमाम हुसैन की शान बयान करता हूँ। आका इमाम हुसैन की शान बयान करता हूँ। क्या आका इमाम हुसैन की शान क्या है? आका इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाजिर होने वालों, जरा मेरी बात को तवज्जो के साथ समाअत फरमाना। आका इमाम हुसैन की शान ये है कि एक दफा आका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के दरमियान जलवा फरमा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान जलवा फरमा होकर बयान फरमा रहे हैं। आका इमाम हुसैन के भाई बड़े इमाम हसन मेरे आका की मजलिस में जलवा फरमा है। एक सहाबी आते हैं, वो एक सहाबी हिरनी का बच्चा लेकर आते हैं, आका की बारगाह में पेश कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना पेश करना था जैसे ही आका इमाम हसन ने उस बच्चे को देखा, आका इमाम हसन ने उस बच्चे को मेरे नबी से मांग लिया और कहा, है नाना जान इस बच्चे को मुझे दे दिया जाए, ऐ नाना जान इस बच्चे को मुझे दे दिया जाए, ऐ नाना जान ये बच्चा मुझे दे दिया जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन जब उस बच्चे से खेलते खेलते अपने घर तशरीफ लेकर जाते हैं, जहाँ इमाम हसन तशरीफ इमाम हुसैन तशरीफ फरमाते, इमाम हुसैन ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, इमाम हुसैन ने जैसे ही उस बच्चे पर अपनी नजर डालते हैं, इमाम हुसैन अपने बड़े भाई इमाम हसन से कहते हैं, ऐ मेरे भाई हसन इस बच्चे को मुझे दे दो, ये बच्चा बड़ा प्यारा है, इस बच्चे को मुझे दे दिया जाए। आका इमाम हसन इरशाद फरमाते हैं, ऐ भाई हुसैन जाओ, मैं नाना हुसैन से लेकर आया हूँ, मैं अपने नाना जान से लेकर आया हूँ। ऐ भाई हुसैन जाओ नबी की बारगाह में जाओ, और नबी की बारगाह में जाने के बाद अरीज़ा पेश करना, कसम उस रब्बे काबा की, लहरा के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, आका इमाम हुसैन की शान का अंदाजा लगा जाएगा। आका इमाम हुसैन की शान ये है कि जब मेरे आका इमाम हुसैन नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरे नाना जान, ऐ मेरे नबी, ऐ नबियों
नबियों के नबी, कायनात के नबी के भाई हसन को जो बच्चा दिया है वो मुझे बच्चा चाहिए और उससे बड़ा बच्चा चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा जाते हैं, सारे सहाबा मुस्कुरा जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बनवासे, ऐ इमाम हुसैन, जो यहाँ बच्चा है वो मैंने इमाम हसन को दे दिया, अब बच्चा नहीं है, उस बच्चे को कहां से लेकर आऊं? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा अंदाजा तो लगाना कि आका इमाम हुसैन की शान क्या है। आका इमाम हुसैन की शान तो यह है कि जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो नबी से मोहब्बत करता है, और जो हुसैन से अदावत रखता है वो नबी से अदावत रखता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने नाना जान से बच्चे के लिए कहा, आका इमाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा जाते हैं, सारे साहबा रिज़ा पेश करते हैं, ए आका अगर आप इजाजत दे, ए आका अगर आप इजाजत दे तो हम मदीने का खित्ता खित्ता छान देंगे। ए आका अगर आप इजाजत दें तो हम मदीने के जंगल जंगल को छान देंगे। ए आका अगर आप इजाजत दें तो मदीने की गली गली को छान देंगे, मगर हम हरिनी का बच्चा ला कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका इमाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को इजाजत नहीं दी, इतने में हिरनी आ जाती है, हिरनी अपने बड़े बच्चे को लेकर आ जाती है और आका की बारगाह में सलाम अर्ज करती है, सलाम पेश करती है। ऐ मेरे प्यारे आका के दीवानों, आका इमाम हुसैन से जानवर भी मोहब्बत करते हैं, मगर आज का कुछ बदअकीदा, आज का कुछ अनजार जाहिल, आज का कुछ नाअहल आदमी आका इमाम हुसैन की शान में, आका इमाम हुसैन की शान में जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनके नाम पर खुराफातों के अड्डे जमाते हैं, उनके नाम पर ढोल तमाशे बजाया करते हैं। अगर कोई हक की बात कह दे तो उसके नाम से मीटिंगें चलती हैं, अगर कोई हक की बात कह दे तो उसके नाम से मीटिंगें जमाया करते हो। ऐ आका इमाम हुसैन के दीवानों, अरे जरा ये बताओ, आका इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो सोचो तो जरा सही, करबला का उस मंजर को याद करो कि मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, मैं आका इमाम हुसैन की शान को बयान कर रहा हूँ। आका इमाम हुसैन जैसे ही नाना जान से बच्चे के लिए रिज़ा पेश करते हैं तो आका मेरे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे वह हिरनी आती है, हिरनी आती है और हिरनी सलाम पेश करती है, सलाम पेश करने के बाद हिरनी ने कहा, ऐ मेरे आका कि मैं अपने बच्चे की तो जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, अब मैं भूखा रहना तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं सब कुछ तकलीफ उठाना बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर मैं इमाम हुसैन की आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आका इमाम हुसैन को रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका इमाम हुसैन को उस बच्चे को पेश कर दिया, आका इमाम हुसैन उस बच्चे से खेल रहे हैं। ये आका इमाम हुसैन की शान है। आका इमाम हुसैन की शान देखनी है तो लास्ट हदीस आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आका इमाम हुसैन के नाम पर जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन। आका इमाम हुसैन की शान वो है, आका इमाम हुसैन के नाम पर उंगलियां उठाने वालों, आका इमाम हुसैन के नाम पर खुराफात का डोको जमाने वालों, आका इमाम हुसैन के नाम पर ढोल तमाशों को बजाने वालों। कुछ लोग तो ये सोचते हैं अगर इमाम की बुराई कर दी, अगर इमाम ने तकरीर कर दी तो हम उसको हटा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस्मत में जितनी रोजी लिख दी है वो इतनी रोजी मिलकर रहेगी, चाहे तुम हटाओ या चाहे तुम रखो, चाहे तुम उसको गाली दो, चाहे तुम उसकी बुराई करो, चाहे तुम उसके अड्डों पर मीटिंगें करो। जो हक बात है, ज़िशार रज़ा 1000 आदमियों के सामने डंके की चोट पर बोलने के लिए तैयार है।
ज़िशार रज़ा को इसकी फिक्र नहीं रहती कि मेरी इमामत चलेगी या नहीं चलेगी, या मदरसा चलेगा या नहीं चलेगा, मगर आका के सदके में कसम उस रब्बे काबा की, अल्लाह ने जो इल्म दिया है उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए जो हक बात है डंके की चोट पर बोलूंगा, चाहे वो बुरा माने। अगर किसी को बुरा लगता है तो वो चाहे चला जा, चाहे इस गांव को छोड़कर चला जा, मगर बोलना हक बोलना नहीं छोड़ूंगा। बेशक बेशक हक बोलना नहीं छोड़ूंगा। और कुरान और हदीस की रोशनी में बोलूंगा, अगर किसी के माल के लाल में दम है, यहाँ उलमा इकराम तशरीफ फरमाए है, किसी के माई के लाल में अगर दम है तो वो सवाल करे, ढोल के ऊपर सवाल करे, उसे जवाब दिया जाएगा। बाजे तमाशे के ऊपर सवाल करे, उसे जवाब दिया जाएगा। अगर वो ताजियादारी के ऊपर सवाल करे, उसे जवाब दिया जाएगा। जिस चाहे ऊपर सवाल कर सकता है उसे जवाब दिया जाएगा। मगर हक बोलना कभी नहीं छोड़ूंगा। हक हमेशा बोलता रहूंगा, चाहे कोई मुतवल्ली बुरा माने, चाहे कोई ट्रस्टी बुरा माने, चाहे कोई हाजी बुरा माने, चाहे कोई नमाजी बुरा माने, मगर ज़िशार रज़ा जुमे में भी हक बोलेगा और डंके की चोट पर हक बोलेगा। 1000 आदमियों में हक बोलेगा, लाख आदमियों में हक बोलेगा। चाहे कोई रोजी देने वाला खुदा है, चाहे कोई बुरा माने, चाहे कोई नाराज हो, नमाज पढ़े या ना पढ़े, जो हक बात है उसे रखता रहूंगा और हक बोलने के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा।